इस प्रकार से इस लोक में आस्था शुरू से बनी हुई है कि अर्थ के न जानने वाला भी व्यक्ति उसका जाप करके ये महसूस करता है कि उसकी बुद्धि निर्मल हो रही है, उसका हृदय पावन हो रहा है, उसका आत्मा परमात्मा से जुड़ रहा है। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है। महानुभाव, भगवान की वाणी वेद है। भगवान के दो काव्य हैं, एक दृश्य काव्य संसार, दूसरा श्रव्य काव्य वेद है। वेद की ये ऋचा जिसका नाम गायत्री है, गायत्री एक छंद है। उस छंद के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, उस सारे मंत्र ही गायत्री मंत्र कहलाते हैं। लेकिन इतने सारे मंत्रों में से इस मंत्र को ही इतनी विशेष प्रधानता क्यों प्राप्त हुई, इसका एक बड़ा कारण है। हर मंत्र अलग अलग विषय को मनुष्य को जनाता है। गायत्री मंत्र का विषय कैसा है, इसका देवता कौन है? सत्य, विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, वो अर्थ जब मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, मनुष्य जब उसको जानता, समझता, चिंतन मनन करता है, तो वो विश्व का मित्र बन जाता है। जब गायत्री मंत्र पर विचार करता है तो उसकी आत्मा परमात्मा का मित्र बन जाती है। परमात्मा तो सबके मित्र है ही सही, लेकिन हम सबकी आत्मा परमात्मा की मित्र नहीं है। एक जगह कहा कि पुत्र पिता को तारता है और पिता पुत्र को तरने का पाठ पढ़ाता है। परमात्मा हम सबको तारते ही है, वेद के ज्ञान को देकर, मनुष्य के शरीर को देकर, लेकिन पुत्र भी पिता को तारता है। पुत्र पिता को कैसे तारता है? यह पितृ तारेते सपुत्र। जो अपने पिता की कीर्ति को अजर अमर करता है, जो अपने पिता के यश को बढ़ाता है, जो अपने पिता के यश को फैलाता है, वो पुत्र भी पिता को अमर करता है। तो हम परमात्मा के पुत्र हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, ईश्वर पुत्र आर्य। जो श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमात्मा का पुत्र है। तो हम परमात्मा के पुत्र हैं, तो हम अपने इस लौकिक पिता को तो तारे ही सही, उस परम पिता को भी तारे। परम पिता को हम कैसे तारेंगे? वो तो पहले ही पति तो पावन है, वो तो पतितों को पावन करने वाला है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सर्व लोक लोकांतरों का स्वामी है। उसे हम कैसे तार सकते हैं? महानुभाव, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद, हम सबके उस मानस पिता ने, हम सबके गुरु महर्षि स्वामी दयानंद ने भगवान को, वेद को, आर्यों की संस्कृति के आधार वैदिक विचारधारा को घर घर पहुंचाकर, हमारे दिलों तक, हमारे हृदय तक पहुंचाकर उस परमात्मा को हम तक पहुंचा दिया। यही तारना है। तो गायत्री मंत्र के अंदर ऐसी अद्भुत बातें हैं, ऐसे अद्भुत विचार हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हमारी दृष्टि में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा को भाव जगा सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में सुना जाता है कि गायत्री मंत्र से बुद्धि निर्मल होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है। कहिए, हाथ जोड़कर कहिए मेरी ओर से। हाथ जोड़ने का कोई असर नहीं आता, कहीं बात जोड़ते हैं। बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म तत्वों को जनाने में बुद्धि सक्षम होती है। बुद्धि उस आत्मा को, जो आत्मा गायत्री मंत्र का जाप करता है, अर्थ सहित उसका चिंतन मनन करता है, उसकी बुद्धि को ये गायत्री मंत्र का चिंतन सूक्ष्म कर देता है, तीक्ष्ण कर देता है, ऊहापोह की कला से, योग्यता से उसकी बुद्धि को भर देता है। जब ऋषियों का लोप होने लगा तो ऋषि आकर भगवान मनु से करबद्ध होकर कहते हैं, हे महर्षि, धीरे धीरे ऋषियों का लोप हो रहा है, आगे हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो महर्षि मनु कहते हैं,
तुम्हें मैं एक ऋषि देकर जाता हूं, तर्क नाम का ऋषि। ये जो तर्क है, यही ऋषि है, यही तुम्हारा आगे मार्गदर्शन करेगा, यही तुम्हारे अंधकार अज्ञान के भीतर उजाला करेगा। तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है इसकी पहचान कराएगा। कौन? तर्क। उसी तर्क को ऊहापोह करते हैं, उसी तर्क को समझदारी करते हैं कि आदमी तोलता है कि ये काम करना नहीं करना, ये बोलना नहीं बोलना, यहाँ ये व्यवहार करना नहीं करना, तोलता है, सतोलता है, परीक्षा करता है, उचित अनुचित को पहचानता है और फिर बोलता और करता है। यही तर्क है, यही ऊहापोह है, यही बुद्धि की श्रेष्ठता है, यही गायत्री मंत्र से बुद्धि का विकास होता है। ये सूक्ष्म तत्वों में उसकी प्रतिभा, सूक्ष्म तत्वों के चिंतन में उसकी बुद्धि चलने लगती है, काम करने लगती है। क्यों आदमी 10 मिनट के अंदर ही ध्यान में बैठकर बोर हो जाता है? क्यों 5 मिनट के अंदर ही वो आसन को छोड़कर भागने को तैयार हो जाता है? क्यों वो आधे घंटे तक परमात्मा में डूबकर अपनी आत्मा को ईश्वरानंद से युक्त नहीं कर पाता? कैसे महर्षि दयानंद 18 घंटे तक एक समाधि के अंदर निमग्न बैठे रहते थे? क्या अंतर है? अंतर यही है कि बुद्धि जिसकी चलती नहीं उसका ध्यान लगता नहीं। जिसकी बुद्धि चलती है उसका ही ध्यान लगेगा, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, ऊहापोह में प्रवीण है, वो ध्यान में क्या बैठेगा? वो तो इन तत्वों के गहरे चिंतन में उतर जाएगा, और गहरे चिंतन में उतरेगा तो धीरे धीरे आगे से आगे सूक्ष्म पढ़ते से पढ़ते और रहस्य से रहस्य खुलने लगेंगे उसके सामने। आप महर्षि कणाद मुनि को देखो, उन्होंने भगवान के ज्ञान को प्राप्त किया और समाधि में बैठकर उसका चिंतन मनन किया, और देखो पंचभूतों की जो दुनिया है, पंचभूति की सृष्टि है, जिसके बीच में अपना जीवन उत्पन्न होता है, खिलता फूलता पल्लवित पुष्पित होता है, उस सारे पंचभौतिक जगत की उस महर्षि ने अद्भुत विवेचना कर दी। जिनके शास्त्र वैशेषिक दर्शन को पढ़कर हम इस पूरे जगत को माप सकते हैं बुद्धि से, पूरे जगत को समझ सकते हैं बुद्धि से, जिसके चिंतन की पूर्णता समाधियों के अंदर, वितत समाधि के अंदर होती है। तो ये कब होता है? जब मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म होती है। और मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म कब होती है? जब उसके अंदर ऊहापोह पैदा होती है। और ऊहापोह कब पैदा होती है? जब उसका हृदय निर्मल, उसका मन पावन, उसका जीवन धार्मिक होता है। मनुष्य का जीवन धार्मिक, मन पावन, हृदय निर्मल तब होता है जब उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। हर व्यवहार के अंदर आत्मा परमात्मा की महिमा को, परमात्मा की कृपा को, परमात्मा की दया को, परमात्मा की करुणा को, परमात्मा के स्नेह को देखती है। जब इस प्रकार से सारे जगत में, सब जीवन के अंदर, पूरे शरीर में, सारे व्यवहारों में वो देखता है कि ओह, प्रभु की कृपा तो निरंतर बरस रही है। मेरा ध्यान हो न हो, मुझे ज्ञान हो न हो, मुझे पता लगे न लगे, लेकिन प्रभु की कृपा का स्रोत तो हर पल बह रहा है। बस ये है कि मैं अपनी दृष्टि को, मैं अपने मन को, मैं अपने चिंतन को पता नहीं किन वस्तुओं में लगाए बैठा हुआ हूं। गायत्री मंत्र कहते हैं एक बच्चा स्मरण शक्ति के अभाव के कारण बड़ा परेशान था, और पिताजी आर्य समाजी थे। पड़ोस में, पास में ही आर्य समाज था। रोज उंगली पकड़ के आर्य समाज में ले जाया करते थे। और बच्चे की बुद्धि इतनी मंद थी, चलती नहीं थी कि अध्यापक भी उसको आदर नहीं देते थे। सबके बीच में उसका अपमान होता था तो वो लज्जा के भावों से भरा हुआ अपने आप को हीन समझा करता था। एक दिन आर्य समाज का प्रचार करने के लिए, आर्य समाज के उत्सव में भाषण देने के लिए एक सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी का नाम है पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज बूंदीवाले। जब वो उनके गांव में आर्य समाज के प्रचार के लिए आए तो वो अपने पुत्र को भी साथ में लेकर स्वामी जी के पास में गए और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी महाराज, अब रोजाना भोजन लेकर के मेरा बेटा ही आपके पास आया करेगा, यही आपकी सेवा करेगा। स्वामी जी ने उस बच्चे को पास में बैठाया और उससे पूछा, बेटा तुम खुश तो हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही, उसे कौन लूट ले गया है, जरा बताओ। बच्चे ने उनके
कोमल और उनके निर्मल और उनके स्नेही स्वभाव से प्रभावित होकर उनके सामने अपने दिल को खोल दिया, अपने मन को खोल दिया, मन की हृदय की बात बता दी। स्वामी जी, मुझे पढ़ने में मेरी बड़ी इच्छा है, लेकिन मुझे को याद ही नहीं होता, चीजें समझ में नहीं आती, तो सारे स्कूल में मेरा अपमान होता है और मुझे लगता है कि मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, अरे बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि को तेज करने वाला, मैं तुझे ऐसा तरीका, ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा विचार दूंगा कि तेरी बुद्धि थोड़े ही दिनों के अंदर तीक्ष्ण और तीव्र हो जाएगी। बोले ऐसा सच में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो एक कागज और पेन लेकर आ। एक कागज और पेन वो बच्चा लेकर आया और स्वामी जी ने गायत्री मंत्र उस पर लिखकर उसके हाथ में सौंप दिया और उससे कहा, बेटा सुबह और शाम को इसके जाप करना, तू सुबह और शाम इसके जाप करना और अर्थ में लिख रहा हूं, इस अर्थ पर विचार करना और परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, निर्मल हो जाए। उस बच्चे ने जैसे स्वामी जी ने कहा वैसे ही गायत्री मंत्र का पाठ, जाप, अर्थ का चिंतन मनन करना शुरू किया और भविष्य में वही बच्चा जाकर महात्मा आनंद स्वामी के नाम से आर्य समाज का एक अद्भुत प्रचारक, महान व्यक्तित्व के रूप में, एक अद्भुत प्रतिभा के रूप में निकलकर सामने आए। गुरु विजयानंद दंडी, जिनके बारे में मेरे से पूर्व भी कहा जा रहा था, यद्यपि उनके माता पिता, उनके पिताजी, उनके ताऊजी संस्कृत के विद्वान थे और पंजाब के अंदर उस समय उर्दू, अरबी आदि भाषाएं भी चलती थी और बचपन से वो तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो उन्होंने कुछ संस्कृत पढ़ी थी घर से, लेकिन माता पिता के देहांत के बाद और भैया भाभी के रूखे व्यवहार के कारण और चेचक के रोग के कारण, नेत्र चले जाने के कारण त्रस्त होकर वहां से निकल पड़े। अब उन्होंने जो संस्कृत पढ़ी थी वो कौमुदी क्रम से पढ़ी थी और संस्कृत जिस व्यक्ति ने पढ़ी है, ये समझ लीजिए कि वो भारत की आत्मा से जुड़ गया। परमात्मा से जोड़ने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है। अंग्रेज जीत रहा है और हम हार रहे हैं। अंग्रेज जीत रहा है और हम हार रहे हैं। मां जा रही है और मम्मी आ रही है। हम जीवित को लाश कर रहे हैं और डेड आ रहा है और पिताश्री जा रहा है, भ्राता जा रहा है और ब्रदर आ रहा है, दीदी जा रही है, भगिनी जा रही है, अग्रजा जा रही है और सिस्टर आ रही है। पत्नी जो पति को पतन से बचाती है, यह पत्ना तार्यति सा पत्नी, वो जा रही है और मैडम आ रही है, जिसको वैश्यालय चलाने वाला, कोठा चलाने वाली कहा जाता है। आप थोड़ा सा विचार करें कि अंग्रेज आ रहा है और आर्य तो हमारा मिटा जा रहा है और धड़ल्ले से वो हम पर राज कर रहे हैं। ठीक कहा लॉर्ड मैकाले ने, वही चरितार्थ आज यहाँ हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं ऐसा विचार पैदा कर जाऊंगा कि ये काले ही गोरे अंग्रेजों का काम करने लगेंगे और वही आज हो रहा है, वही आज हो रहा है। धोती कुर्ता चला गया और कोट पैंट चला गया। ठीक है, विचार करेंगे आप। यदि आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो धोती कुर्ता पहनने का वो फायदा बताएंगे। यदि आयुर्वेद को पढ़ेंगे आप तो माँ का मतलब वो समझाएगा आपको और मम्मी का तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। तो इनसे बुद्धि नहीं बढ़ती, इनसे बुद्धि होती, इनसे बुद्धि जड़ होती है, इनसे बुद्धि का विकास नहीं होता। अभी पीछे में एक जात कर्म संस्कार कराने के लिए गया कुरुक्षेत्र करतारपुर, आचार्य उदयन जी का। तो वहां हम यजुर्वेद का पारायण कर रहे थे। यजुर्वेद का पारायण करते हुए कई मंत्र गर्भाधान संस्कार से संबंधित आए और गर्भाधान संस्कार से संबंधित जो मंत्र आए, उन मंत्रों में जो बातें लिखी हुई थी, ऋषि दयानंद ने उन मंत्रों का जो अर्थ किया हुआ है, वो अर्थ इतना अद्भुत है कि उसको अर्थ को पढ़ पढ़कर है हृदय भाव हो रहा था कि ये संसार के लोगों को इस सत्य का पता नहीं कि आपको उत्तम संतान चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको लड़का चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको लड़की चाहिए तो आपको
करना क्या है, इस अद्भुत रहस्य का पता ही नहीं, और हमारा समाज किधर जा रहा है। ऋषि की परिपाटी का विद्वान आचार्य उदयन जी ने अनुसरण किया और देखो उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। और एक बड़ी बात उन्होंने मेरे को बताया कि आचार्य श्री हमारे कुल के अंदर किसी भी पुरुष से पहले पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, किसी से भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, सबके पहले कन्या का जन्म हुआ। बोले एकमात्र मैं हूं, हम हैं दंपति जो हमारे घर में पहले हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने महर्षि के उस संस्कार विधि का अनुसरण किया। ये क्या है, जब हम जिससे जुड़ते हैं हमारी बुद्धि उसी प्रकार से विकसित होती है, हमारी बुद्धि उसी प्रकार से काम करते हैं। बुद्धि का उस प्रकार से काम करना ही सूक्ष्म होना है, बुद्धि का उस रीति से काम करना ही जीवन में परिवर्तन लाना है, बुद्धि का उस प्रकार से काम करना ही बुद्धिमान बनना है। अब विचार आ गया कि मैं सभा में बैठा हूं तो मेरा फोन नहीं बजना चाहिए, विचार आ गया, और दूसरी तरफ आलस आ गया, प्रमाद आ गया। ऋषि दयानंद ने एक बात बताई। क्या बात बताई? जब पूछा कि इस भारत का पतन कहां से शुरू हुआ, बोले महाभारत के 3000 साल पहले से शुरुआत हो गई। बोले उस शुरुआत क्यों हुई, उस पतन का कारण क्या था? बोले आलस से प्रमाद, आलस से प्रमाद। आलस से प्रमाद क्यों हुआ? बोले धन की संपन्नता की अधिकता के कारण। ठीक है, आदमी की बुद्धि जड़ कब हो जाती है? जब वो आलसी प्रमादी बन जाता है। सभा में जा रहे हैं, ये कहने की क्यों जरूरत है कि आपका फोन बंद होना चाहिए? गायत्री मंत्र को यहीं से जोड़ लें आप। ये कहने की जरूरत क्यों है कि फोन बंद होना चाहिए? ये तो बंद होना ही चाहिए। ठीक है, ये कहने की क्या जरूरत है कि आपका मौन होना चाहिए? मौन तो होना ही चाहिए, यही तो गायत्री मंत्र। मंत्र का अर्थ विचार होता है, मंत्र का अर्थ विचार होता है। उस विचार को जो व्यवहार में लेता है उसके जीवन में वो मंत्र चरितार्थ हो जाता है, वो मंत्र चरितार्थ हो जाता है। और इस चरितार्थ को ही व्यवहार कहा गया है, इस चरितार्थ को ही व्यवहार कहा गया है। और धर्म के लक्षणों में सबसे पहले वेद को रखा गया है, उसके बाद स्मृति को रखा गया है, और तीसरे स्थान पर विद्वानों के श्रेष्ठ पुरुषों के व्यवहार को रखा गया है, व्यवहार को रखा गया है। व्यवहार का मूल स्मृति चिंतन है, स्मृति का मूल वेद है, और वेद का आधार परमात्मा है, ईश्वर है। तो यदि हम उत्तम व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ईश्वर का आदेश का पालन कर रहे हैं, हम गायत्री मंत्र की बात मान रहे हैं, हम परमात्मा की बात मान रहे हैं। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। मैं भाषण देकर चला गया और आप वहीं के वहीं हैं, तो फिर बुद्धि कहां पड़ी? बुद्धि का बढ़ना तो यह है कि मैंने भाषण में जो कहा, मैंने भाषण में 5 बात बताई और 5 बातों से आपने 25 बातें और नहीं सीखी। इसको बुद्धि का विकास कहते हैं। आपने बच्चे को 100 रुपए दिए और बच्चे ने 100 से 1000 बना लिए, इसको बुद्धि का विकास कहते हैं। आपने कटोरा भर के अन्न दिया, गेहूं दिया, और बच्चे ने मेहनत करके अपना पुरुषार्थ करके कटोरे भर अन्न से बोरियों की बोरियां भर जाए इतना अन्न पैदा कर दिया, इसको बुद्धि का विकास कहते हैं। पिता ने संस्कार दिए और बच्चे ने उन संस्कारों को चरितार्थ करके पिता को यश और कीर्ति का, आदर और सम्मान का भागी बना दिया, इसको बुद्धि का विकास करते हैं। ये बुद्धि का विकास कब होता है? जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र से चिंतन करते हैं, तब जाकर होता है। होता कैसे है, उसी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। भगवान मनु ने कहा कि वेद के अंदर गायत्री छंद है, गायत्री छंद के अंदर तो बहुत सारे मंत्र हैं, वो सारे ही मंत्र गायत्री मंत्र कहलाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की उपासना, संध्या, वंदना करने में जिस ऋचा का प्रयोग करना है, वो ऋचा वो है जिसके आरंभ में भू, भुव और स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं। उसी ऋचा से, उसी गुरु मंत्र से, उसी सावित्री मंत्र से प्रातः संध्या वेला में और सायं संध्या वेला में परम पिता, उस परम शक्ति, विश्व चेतना विधाता का भक्त बैठ करके ध्यान करें, गायत्री मंत्र से चिंतन करें। गायत्री मंत्र में है क्या? पीछे भी मैं वहां आया था, तब भी अनुरोध कर रहा था, आज भी मैं थोड़ा आपसे अनुरोध करूंगा। देखिए, इस तत्व को तो हमें समझ लेना है कि भगवान हमें पांव देते हैं, चलना हमें पड़ता है। भगवान हमें हाथ देते हैं, इनसे कर्म हमें करना पड़ता है। भगवान हमें आंख देते हैं,
देखना बच्चों, हमें पता है भगवान हमें दिमाग देते हैं, मन देते हैं, बुद्धि देते हैं, उसका सदुपयोग हमें करना पड़ता है। भगवान हमें शरीर देते हैं, शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं, हर रात सो जाने के बाद में शक्ति से इस शरीर को भर देते हैं। उस शक्ति का जीवन में, व्यवहार में, दिन में सदुपयोग करना हमें पड़ता है। यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान को जीवन में उतार कर चरितार्थ हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गदः कस्य सिद्धं। जीवन कैसे जीना है तरीका बता दिया, ठीक है, सारा सिद्धांत दे दिया। सिद्धांत को लेकर जीवन के अंदर चरितार्थ कैसे करना है तो पूर्वन्य वेग कर्माणि जीजी विशेष चतम समा एवं कोई नान्य देतोति न कर्म लेते थे। कर्मों के बंधन में नहीं बनना है, संसार में बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या करो, जैसा मैंने जीवन को जीने का तरीका बताया वैसे 100 वर्षों तक इस जीवन को खुद के बलबूते पर, क्योंकि सब आदमियों को भगवान ने शरीर दिया है, सबको आंखें दी हैं, सबको कान दिया, सबको मन, सबको दिमाग दिया, सबके हाथ पांव दिए और सबके लिए वेद का ज्ञान दिया। किसी भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी पर निर्भर न रहे, स्वयं अनुसंधान करे, स्वयं चिंतन करे, स्वयं मनन करे और अपनी आत्मा का विकास करे। ये कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना है। मैंने अनुरोध किया, आपने उस पर विचार नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं? जिन मंत्रों को, जिन विचारों को जीवन में अमल करके, जीवन में अपना करके, वो हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि लोग जिन्होंने इस धरा को, धरती से आकाश के बीच की सारी दुनिया को जाना, समझा और अपने शास्त्रों में खोल कर हमें समझाया, भगवान ने उनको भी तो इन्हीं वेदों का ज्ञान दिया था। या उनके लिए वेद अलग थे, हमारे लिए अलग थे? यही थे ना। इन्हीं वेदों को पढ़कर कोई कणाद बने, कोई कपिल बने, कोई गौतम बने, कोई पतंजलि बने, कोई पाणिनि बने, कोई राम बने, कोई कृष्ण बने, कोई वाल्मीकि बने, इन्हीं वेद। और वही तो वेद हमारे पास में है, हम क्यों नहीं कर रहे? उनमें हमारे अंदर अंतर क्या है? पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ की कमी है। जैसा उन्होंने कहा जीवन को वैसा बनाने में प्रमाद हमारे जीवन में है। यदि हम ठान लें और मात्र 10 महीने आत्मा को जानने में लगा लें तो क्या आत्मा जानने में नहीं आएगी? सांख्य वैशेषिक दर्शन के अंदर आत्मा को जानने की 3-4 जगह प्रक्रिया बताई, सांख्य ने बताई और पतंजलि ने तो बैठकर अनुसंधान का रहस्य खोलकर सामने रख दिया। ऐसे करो, ये लो, ऐसे करो, ये जान लो। अब हम उसको पढ़े नहीं, अब उसको जाने नहीं और बैठकर हम करें नहीं, तो बताओ कैसे वो अमृत मिलेगा? तो गायत्री मंत्र किसी बच्चे को जिसकी बुद्धि नहीं चलती, जो विद्यालय के अंदर हीन भावना से ग्रसित है, जिसको लज्जा आती है स्कूल जाने में, उस बच्चे को यदि महात्मा स्वामी आनंद बना सकता है, उस बच्चे को जिसकी आंखें चली गई हैं और जो जल में खड़ा होकर उसका जाप कर रहा है और विधाता से प्रार्थना कर रहा है, उस बच्चे को भविष्य में पूरे भारत का आमूल चूल कायाकल्प करने वाले ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति का गुरु बना सकता है। तो हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता वो मंत्र? यदि हम चाह ले तो। कब बदल सकता है? जब हम चाह ले तो। क्योंकि हमारे पास में जो शक्ति है वो सारी शक्ति किसकी है? भगवान की। वो सारी शक्ति भगवान की है, बस उस शक्ति को हमें जीवन में सदुपयोग में लाना है। फिर हम अपनी बुद्धि को जितना बढ़ाना चाहेंगे हमारी बुद्धि उतनी बढ़ती चली जाएगी। गायत्री मंत्र का जो पहला शब्द है वो क्या करता है? गायत्री मंत्र का पहला शब्द ओम नहीं, ओम तो परमात्मा का निज मुख्य नाम है। ये तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, ये आर्यों की सभ्यता है, संस्कार है उनका कि वो जब भी कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो उसका शुभारंभ परमात्मा के स्मरण से करते हैं, उनके नाम से करते हैं। तो गायत्री मंत्र अपने आप में एक ऐसा ज्ञान का, जीवन की सफलता का प्रकाश पुंज है, ऐसा सरोवर है जिसके अंदर अमृत असीम भरा हुआ है। इसलिए तो गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा। सार का क्या अभिप्राय होता है? एक जगह भगवान कपिल कहते हैं, बोले शास्त्र तो दुनिया में अनंत,
तुम किस किस को पढ़ोगे? जीवन छोटा सा है, तो क्या करो? बोले सबके पीछे मत दौड़ो, देखो, पढ़ो, समझो, सार को ग्रहण करो और आगे तदनुसार चलते बढ़ो। बहुरा क्या करता है? एक ही पुल में लिपटा रहता है क्या? एक जगह जाता है, उसका स्वाद, उसका रस लेता है और उसको ग्रहण करके आगे बढ़ता है। जो जो हम पढ़ते जाते हैं, जो जो हम समझते जाते हैं, यदि उसको हम जीवन में चरितार्थ करने लग जाए तो जीवन हमारा बनता चला जाता है। और यदि हम छोड़ते चले जाएंगे, उसके अनुसार जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, तो फिर जीवन बनेगा नहीं, जीवन वैसा का वैसा रह जाएगा जैसे घात के दीपा। तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द है भू, और भू का अर्थ करते हुए महर्षि क्या लिखते हैं? वह परमात्मा प्राणों का प्राण है। वह परमात्मा प्राणों का प्राण है। परमात्मा प्राणों का प्राण है, इन प्राणों का प्राण है। ये जो बाहर से भीतर जा रहे हैं और इस जीवन की रक्षा कर रहे हैं, जो इस जीवन की ज्योत को भीतर निरंतर प्रज्वलित कर रहे हैं, जो इस जीवन की ज्योत का ईंधन बन रहे हैं, ये जो बाहर से हवा, श्वास, ये जो प्राण, ऑक्सीजन भीतर जा रही है, ये इस प्राणी का प्राण है। और परमात्मा प्राणों का भी प्राण है।